हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वजाद करीम एंड वेलकम टू रिमोट करो। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और आजकल बहुत ज़्यादा एआई के ऊपर डिस्कशन चल रही है। तो मैंने कल एक पोल बनाया था व्हाट्सएप चैनल के ऊपर और उसमें मैंने पूछा कि एज अ डेवलपर, एज अ कोडर, आप कौन से एआई टूल्स यूज़ करते हो। तो नंबर वन पे जो रिज़ल्ट आया था वो चैट जीपीटी था ऑब्वियसली। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आया था वो कर्सर था। फिर आज को प्रैग्मेटिक इंजीनियर की तरफ से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ कि सर्वे के मुताबिक जो लोग कर्सर यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। मतलब एआई हमारी हेल्प करने के लिए है, लेकिन डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है इंस्टेड ऑफ लाइक ज़्यादा होने से। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा बता दूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। कि अब 2 तरह के डेवलपर्स हैं हमारे पास। जब मैं नया-नया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की थी तो उस टाइम पे हम लोग कोडिंग जो करते थे वो उनके प्रॉब्लम को अक्सर हम पेपर पे सॉल्व करते थे। इसके बारे में मैंने रिसेंटली एक लिंक्डइन में पोस्ट भी डाली थी कि मैं किस तरह से एक एआई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था और उसने मेरे 4 घंटे वेस्ट किए और उसके बाद जब मैंने उसको पेपर पे सॉल्व किया तो 15-20 मिनट में मेरा सॉल्व हो गया, जो एआई नहीं कर पाई 4 घंटे में। तो उसके बाद जब दूसरा फेज़ आया वो था स्टैक ओवरफ्लो का, जब हमें स्टैक ओवरफ्लो के आंसर्स मिलते थे प्रॉब्लम्स के। फिर जब जनरेटिव एआई स्टार्ट हुई तो एवरीवन लाइक स्टार्टेड यूजिंग दैट और उसके बाद हर किसी ने अपने प्रॉब्लम्स को एआई से पूछना शुरू कर दिया, जो कि अच्छा है। मैं मतलब एआई के अगेंस्ट नहीं हूँ। तो फिर जब ये एजेंटिक कोड आईडी जैसे कर्सर, क्लाउड कोड, जेमिनी सीएलआई जो सब, जिनको मतलब चार से आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोड को डायरेक्टली आपको कोड बेस में डाल के देता है। तो उसके बाद मैंने देखा है कि दो तरह के डेवलपर्स हैं। एक हैं जो एआई को एज अ पार्टनर यूज़ करते हैं। तो कि मतलब उससे पूछते हैं, उससे अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसको खुद भी बताते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको इस तरह से सॉल्व करो, ये वाला इम्प्लीमेंटेशन करो, इस तरीके से आर्किटेक्चर लगाओ और ये सब चीज़ें। और आप एआई को गाइड करते हो, एआई आपकी हेल्प करती है और फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरे जो डेवलपर्स हैं जिनको मैंने नाम दिया है ज़ोंबीज़, वॉकिंग डेड ज़ोंबीज़। वो लोग क्या करते हैं, उनको कंपनी की तरफ से कोई टास्क मिलता है, कोई टिकट मिलती है, कोई असाइनमेंट मिलती है, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा-सीधा कर्सर खोलते हैं, क्लाउड खोलते हैं और उसमें पूरे का पूरा जीरा का जो भी टिकट है, वो कॉपी पेस्ट करते हैं और कर्सर को बोलते हैं, "चलो भाई, इम्प्लीमेंट कर।" और कर्सर जो है वो अपना मैजिक शुरू कर देगा, टिक, 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 टिक करके लिखना शुरू कर देता है। इधर कोड डाला, उधर कोड डाला, ऐसे डाला, वैसे डाला, ये वाला फाइल चेंज हुआ, वो वाला फाइल चेंज हुआ, लेकिन बस जैसे वो ख़त्म होता है, उसका सो कॉल्ड मैजिक, जो मैजिक है, वो जब ख़त्म होता है, तो उसके बाद वो जो डेवलपर्स हैं, वो लोग कुछ भी नहीं देखते। वो लोग ये भी नहीं देखते कि कौन से फाइल में क्या चेंज हुई है, क्या ज़रूरी थी, नहीं थी, डज़न्ट मैटर। वो लोग बस कंपाइल का बटन प्रेस करते हैं और देखते हैं चली या नहीं। चली तो ठीक है, नहीं चली तो एक मैजिक प्रॉम्प्ट डालेंगे, प्लीज़ फिक्स द इश्यू। ख़त्म। इश्यू क्या है? पता नहीं। इश्यू क्यों आ रहा है? पता नहीं। कर्सर ने किया है, कर्सर को पता होगा, चलो कर्सर से करवाते हैं। तो वो लोग प्लीज़ फिक्स द इश्यू काम शुरू कर देते हैं, करो भाई, शुरू करो। फिर वो अपना अगेन मैजिक डिग 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 जो मैजिक है वो चल रहा है। और उसके बाद अगर फिक्स हुआ तो ठीक है, अगर फिक्स नहीं हुआ अगेन कंपाइल करो, अच्छा इशू है, प्लीज फिक्स कर इशू, प्लीज फिक्स कर इशू, प्लीज फिक्स कर। ये ऑन लूप चलता है जब तक वो मामला हल नहीं हो जाता तब तक। और ये वाले जो डेवलपर्स हैं ना, इनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है। ये जो आर्टिकल है ना, ये इस तरह के डेवलपर्स के बारे में बता रहा है, ये लोग किस तरह से अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप वो ही प्रॉब्लम अगर थोड़ा-सा सोचोगे, थोड़ा-सा कोड को देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप उसको आधे घंटे में सॉल्व कर सकते हो। और उस आधे घंटे में अगर आप एआई की हेल्प लोगे, जब आपको डायरेक्शन पता होगा कि क्या पूछना है, कैसे पूछना है, कितना पूछना है और क्या माँगना है एआई से, तो फिर वो आपका आधे घंटे के बजाय 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली ज़ॉम्बीज़ की तरह बस बैठ के वाइब कोडिंग
जो है वाइब कोडिंग कर रहा हूँ मैं, म्यूज़िक लगा के, हेडफोन लगा के वाइब कोडिंग करता हूँ, तो वो लगा के वो आप बोलोगे भाई प्लीज़ फिक्स द इशू, प्लीज़ फिक्स द इशू, प्लीज़ फिक्स द इशू। तो भाई ऐसे तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और टाइम वेस्ट हो रहा है मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो रही है। तो एआई के होने के बावजूद भी आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर फ़ायदा क्या? तो हियर व्हाट आई एम सेइंग कि मेरी एडवाइस क्या है, एज़ अ डेवलपर अगर आप ये वाली अप्रोच फ़ॉलो करोगे, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता कोडिंग भूल जाओगे। आहिस्ता-आहिस्ता एक पॉइंट ऐसी आएगी जब आपको एक फ़ंक्शन लिखना भी नहीं आएगा, और आपकी थिंकिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आपकी क्रिएटिव स्किल्स ख़त्म हो जाएँगी, आपकी लॉजिक बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगी, और फिर आप इतना एडिक्टेड हो जाओगे एआई के ऊपर कि आप उसके बगैर एक फ़ंक्शन भी नहीं लिख पाओगे। तो डोंट डू दैट, डोंट गो देयर। एआई को एज अ पार्टनर यूज़ करो, एआई को एज अ साथी यूज़ करो, एआई से हेल्प लो। सारा काम एआई को नहीं पकड़ो। एआई इज योर को पायलट, नॉट अ कैप्टन। एआई जहाज नहीं चला रही, एआई आपका को पायलट है, वो आपकी हेल्प कर रही है आपका जहाज चलाने में। जहाज आपको चलाना है, आपको खुद चलाना है। तो बस इट मेरे ख्याल से, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली। एंड मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस तरह के डेवलपर्स हैं, और आप क्या क्या करना चाह रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, प्रमोट करो, बाय बाय।